जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वर्ल्ड डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं, जिससे जानना ही नहीं बल्कि समझना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स कल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर हमारा मेरिट कैसे बनेगा। मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एक्सीलेंट आने के बावजूद भी उनका मेरिट नहीं बनता है और लास्ट में उनका रिजल्ट 0 आता है। इसकी क्या वजह है, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे कि एक्सीलेंट आने के बावजूद भी बच्चों का मेरिट नहीं बनता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड का हो, चाहे वो सोल्जर जीडी हो, सोल्जर टेक्निकल हो, चाहे सोल्जर क्लर्क हो या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट हो या सोल्जर ट्रेड्समैन ही क्यों ना हो, किसी भी ट्रेड्स का हो, बच्चों के एक्सीलेंट आने के बावजूद भी उनका मेरिट क्यों नहीं बनता है। आखिर क्या है वजह, क्या है रीज़न, इसके पीछे क्या क्या वजह है कि उन बच्चों का मेरिट नहीं बनता है, इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपके स्टेट, जिले और एरिया की भर्ती का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया से 5 और 7 दिन से बिल्कुल ही दूर था, आपसे दूर था और किसी प्रकार का आर्मी भर्ती से रिलेटेड अपडेट आपको नहीं दे पा रहा था। इसकी सूचना मैं पहले भी आपको दे चुका था, लेकिन अब वो पैंडेमिक ख़त्म हो गया है। जो होना था वो हो गया था और जो उसके बाद जो होना है वो भी हो गया है। लेकिन अब जो आपको अपडेट मिलेगा लगातार मिलता रहेंगे, कंटिन्यू मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। मुद्दा है बच्चों को एक्सीलेंट आने के बावजूद भी उन बच्चों का मेरिट आखिर क्यों नहीं बनता है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसे देखिएगा जरूर, क्योंकि ये आपके लाइफ के सवाल है और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इससे पहले भी मैं आपको एक वीडियो दिया था कि मेरिट कैसे बनता है, और इस प्रकार का वीडियो शायद किसी ने अभी तक आपको बताया नहीं था कि बच्चों का मेरिट कैसे बनता है। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी का जो मुद्दा है ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सीलेंट आने के बावजूद भी उन बच्चों का आखिर में मेरिट क्यों नहीं बनता है, क्या रीजन है। नंबर 1, अच्छे एकेडमी का चयन। बच्चों को यह नहीं समझ में आता है कि वो बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या एकेडमी उन बच्चों के लिए सही है या नहीं। क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे फर्जी एकेडमी हैं जो खुल चुकी है, जिन्होंने सेना को देखा तक नहीं है, केवल मूवी और पिक्चर में ही सेना को देखा है, लेकिन ठेका ले लिया है डिफेंस एकेडमी का और डिफेंस एकेडमी चला रहे हैं। उनका डिफेंस के बारे में ABCD तक पता नहीं है कि डिफेंस होता क्या है, आर्मी होता क्या है, और ठेका लिए हैं पूरा डिफेंस एकेडमी का चलाने का। सेना को या यूं कहें आप आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को देखा तक नहीं है, केवल मूवी और पिक्चर में देखा है, वो आपको गाइड कैसे कर सकता है। ये सोचना है आपको, मैं बार बार कहता हूं, ये सोचना है आपको। बच्चों के पीछे पीछे नहीं भागना है और नहीं किसी के ऊपर यकीन करना है, नहीं किसी के ऊपर विश्वास करना है। आप कहां पर जा रहे हैं ये आपको सोचना है कि क्या आप सही एकेडमी में जा रहे हैं या नहीं, क्या आपका वहां पर जा करके आपका सफलता मिल सकता है या नहीं, ये आपको सोचना है। आप सिर्फ यही जानते हैं कि उस एकेडमी में 1000 पढ़ते हैं, तो क्या उन 1000 बच्चों में एक का भी सफलता मिलता है या नहीं। भीड़ भाड़ देख करके आपको नहीं जाना है, आपको उसी एकेडमी में जाना है कि जहां पर आपको सफलता निश्चित हो। वैसे एकेडमी का चयन कीजिए। फर्जी एकेडमी आजकल बहुत सी खुल चुकी है। लोग सेना को देखा नहीं है, लेकिन ठेकेदारी ले लिए हैं आपको आर्मी में भर्ती कराने का, तो इससे बचकर रहना है आपको। दूसरा पॉइंट है आपको क्या पढ़ाना है और आपको ने क्या पढ़ना है, इसके बारे में जो एकेडमी है उनको पता है कि नहीं और आपको भी पता है कि नहीं। आर्मी का कोर्स कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत छोटा सा उसके सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप चाहें तो उसको 2 महीने के अंदर बहुत बढ़िया से पढ़ करके अपना मेरिट निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वही पता नहीं होता है और नहीं एकेडमी को पता होता है। सिर्फ बच्चे ही जानते हैं कि मैथ पढ़ लेंगे, GK GS पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैथ,
जीके जीएस रीजनिंग कहने के लिए आपको छोटा लग रहा है। टीचर क्या करते हैं, एकेडमी वाले क्या करते हैं, मान लीजिए आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है, तो विश्व का भूगोल एक छोटा सब्जेक्ट है। विश्व का भूगोल 3 अक्षर का लिखा हुआ है, लेकिन विश्व का भूगोल अगर पढ़ाई चलता है बंदा तो आपको 15 से 20 दिन लगाता है विश्व का भूगोल, फिर भी खत्म नहीं होता है। अरे आपको इतना चीज नहीं पढ़ना है। उस एकेडमी को यह पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है, और आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। ये चीजें न तो एकेडमी को पता है और नहीं आपको पता है। ये चीजें उसी को पता है जो अच्छी तरह से जानता है। ऐसे एकेडमी का चयन कीजिए आप, और उसी चीज को आप एक बार नहीं 10 बार पढ़ना है। आपने इतना नहीं पढ़ना है, आपने इतना ही पढ़ना है, और इतने ही 10 बार पढ़ लेना है, बाय हार्ट कर देना है। एग्जाम्पल एक देता हूं आपको, समझिएगा। कोई आपसे पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जैसे कि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं उनसे बार बार पूछता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। बच्चों का जवाब यही होता है कि सर विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जबकि यह क्वेश्चन सही है लेकिन आपका आंसर गलत है। और यह क्वेश्चन मैं बच्चों से बार बार पूछता हूं, और बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। आंसर में यही बताते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जबकि उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। और जब यह पूछता हूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब उस टाइम बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने जो जवाब बताया है वो गलत बताया है। तब बताते हैं कि नहीं सर, विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, बड़ी नदी नील नहीं है। तो इस टाइप के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही वजह है कि बच्चों का मेरिट नहीं बनता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। जब बच्चों को कोई क्वेश्चन पढ़ाया जाता है या कोई क्वेश्चन दिया जाता है याद करने के लिए, तो बच्चों को लगता है कि मैंने क्वेश्चन याद कर लिया है, और उस टाइम सही में बच्चों को याद भी रहता है, लेकिन वो क्वेश्चन, वो जवाब बच्चे 5 से 10 मिनट के अंदर भूल जाते हैं। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है तो बच्चे आसमान के तारे गिनने लगते हैं, ऊपर देखने लगते हैं, और ये सोचते हैं कि अभी तो मैंने याद किया है, इसका जवाब क्या होगा। इसका मतलब यह है कि जो कोचिंग सेंटर है वो डिफेंस एकेडमी है, उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन को 10 बार आपने याद कर लेना है, बाय हार्ट याद कर लेना है। कोई कहीं से पूछे, आपको उसका जवाब आपके जुबान पे है, तब आपका मेरिट बन सकता है। तीसरा है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट कहने का मतलब है कि कोचिंग सेंटर हो चाहे एकेडमी हो, एक टाइम रखा है उन्होंने कि बस आपको 1 घंटा ही पढ़ाना है इस पीरियड को। ना, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बच्चों को जिम्मेवारी लिया है मेरिट बनाने का, तो ये आपका पूरी जिम्मेवारी है। अगर बच्चों को मेरिट बनाने की जिम्मेवारी आपने ली है, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी है कि बच्चों का मेरिट कैसे बनेगा। और मेरिट बनाने के लिए बच्चों के पीछे आपकी एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब बच्चों का मेरिट बनेगा। बच्चे एक जैसे नहीं है, जैसे कि ये जो 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई सबसे बड़ी है। ऐसे ही बच्चे भी, कुछ बच्चे तो कमजोर से हैं, कुछ बच्चे थोड़े अच्छे हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं, और कुछ बच्चे तेज भी हैं। तो जो कमजोर बच्चे हैं या जो एवरेज में बच्चे हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उनको भी उन बच्चों के साथ में लेकर चलना होगा। ये चीजें एकेडमी को सोचना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एकेडमी है कि सिर्फ फिजिकल कराती है, और फिजिकल को दिखा देती है कि मेरे 5 बच्चे फिजिकल में एक्सीडेंट मार लिए हैं। एक्सीडेंट मारने से बच्चों का मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनाने के पीछे आपको लगना होगा, तब बच्चों का मेरिट बनेगा। टाइम लिमिट छोड़ना होगा, बच्चों को मैक्सिमम इंगेज कीजिए। अब बुलाइए उनको। आपने तो ये सोच लिया कि बच्चों का 1 घंटा हमने पीरियड दे दिया, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, आपका काम खत्म नहीं हुआ है। जब तक बच्चों का मेरिट नहीं बनता है, तब तक आपकी जिम्मेवारी है, काम खत्म नहीं हुआ है। आप बच्चों को बुलाइए, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उसको कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन को, जो 10 क्वेश्चन आपने दिया है या 15 क्वेश्चन दिया है या 20 क्वेश्चन दिया है, बस उनको याद कराइए और बार बार उनसे सुनिए, तब बच्चों का मेरिट बनेगा। अगला है सेट प्रैक्टिस। उन बच्चों से बार बार सेट प्रैक्टिस करवाइए। ये बच्चों, अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, एकेडमी नहीं ज्वाइन किया है, तो आप अधिकतर सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो मैं आंसर कर रहा हूं वो कितना सही कर रहा हूं और कितना गलत कर रहा हूं।
इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो मार्क्स आ रहा है कितना आ रहा है, आपने फिजिकल में कितना मार्क्स लिया है और रिटन में कितना मार्क्स लिया है, और दोनों मिलाकर कितना हो रहा है निगेटिव निकाल करके आपको पता चलता रहेगा। और आपको खुद से भी यकीन हो जाएगा कि इस बार मेरा मेरिट बन सकता है या नहीं। उसी प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, मैक्सिमम सेट प्रैक्टिस करना है, पूरा फोकस रिटन पे दे देना है। अगला है टेस्ट। आपका टेस्ट बहुत जरूरी है, ये कहीं नहीं होता है, टेस्ट के नाम पर आपको धोखा दिया जाता है। हर एक हफ्ते में उन बच्चों का टेस्ट होना चाहिए जो बच्चे फिजिकल निकाल लिया है, मेडिकली फिट हो चुके हैं, कि रिटन बचा हुआ है। टेस्ट बहुत जरूरी है, तब आपका जाकर मेरिट बन सकता है। मान लीजिए अपने मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस, रीजनिंग तीनों का एक टेस्ट पेपर बनाइए और उसका टेस्ट लीजिए बच्चों का कि सही में बच्चे उस लायक हैं या नहीं। उस लायक अगर नहीं हुए हैं तब उनको प्रैक्टिस करवाइए और टेस्ट लीजिए। हर एक वीकली टेस्ट होना चाहिए, हर एक हफ्ते में उन बच्चों का टेस्ट होना चाहिए कि बच्चों ने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। निगेटिव मार्किंग को भी काउंट कीजिए। इस प्रकार से बच्चों को देखिए कि वो बच्चे कितना मार्क्स ला रहे हैं, फिजिकल में कितना मार्क्स है और रिटन में कितना मार्क्स है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप फिजिकल का भी टेस्ट लीजिए और मार्क कीजिए उनको, उसी प्रकार रिटन का भी टेस्ट लीजिए और उनको मार्क कीजिए। दोनों को मिलाइए और देखिए कितना मार्क्स बनता है, क्या वो बच्चे का मेरिट आ सकता है कि नहीं। तब जाकर के उन बच्चों का मेरिट बनेगा, टाइम पास करने से नहीं बनेगा। और बच्चों, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी एकेडमी ज्वाइन कीजिए, नहीं, आप एकेडमी ज्वाइन कीजिए या नहीं, आप खुद से ही पढ़ रहे हो, तब आपको भी यही चीज जरूरी है, यही चीज आपके ऊपर भी लागू होता है। एकेडमी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर ही पढ़ सकते हैं, कहीं पढ़िए, लेकिन मुद्दा यह है कि आपका मेरिट कैसे बनेगा, उसके पीछे भागिए। आप एक कर दीजिए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन्स कल आते हैं और ये कहते हैं कि सर मेरा 4 बार, हमेशा 4 से 5 बार मैंने एक्सीडेंट मारा है लेकिन मेरा मेरिट नहीं बन रहा है सर, और ये मेरा लास्ट चांस है। लास्ट चांस क्यों होता है आखिर में, वजह क्या है कि आपने रिटर्न की तैयारी अच्छी तरह से नहीं की है या आपको कोई अच्छी तरह से गाइड नहीं किया है। इसी वजह से, यही वजह है कि आपका मेरिट नहीं बना है। अगर किसी ने आपको अच्छा गाइड किया होता और आपने अच्छी तरह से तैयारी की होती तब आपका लास्ट चांस देखने का मौका नहीं आता, आपने पहली बार में ही मेरिट निकाल लिए होते हैं। लेकिन आपसे होता नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट चांस आ जाता है और उस टाइम पर मौका नहीं होता है छटपटाने के अलावा। तो मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप कोई भी एकेडमी हो, कोई भी एकेडमी का चयन कीजिए, अच्छे एकेडमी का चयन कीजिए जहां पर सेना के लोग हों या जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको फिजिकल के बारे में पता है कि फिजिकल कैसे कराया जाता है, या आर्मी के लोग हैं उनको पता है कि आपका फिजिकल कैसे होता है, वो आपको गाइड अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये फर्जी लोगों के पीछे मत भागिए। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं, कोई भी काम कीजिए, मन लगा कीजिए, तब आपका मेरिट बन सकता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।